हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हमारे एनीथिंग 01 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजभाषा विषय से संबंधित बात करेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं, सबसे पहले इस विषय पर बात करते हैं। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात कहने का मतलब है कि जो भाषा देश के राजकीय कार्य के लिए प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात जो ऑफिशियल काम काजों या लिखाई पढ़ाई जिन भाषा में की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। पहले जो राजाओं एवं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। हमारी जो हिंदी भाषा है, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा की मान्यता दी गई है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में तथा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रदान किया गया है और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भी पूछे जाते हैं कि संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 तथा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं जो है इस प्रकार है। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये पूरे 22 भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषा की मान्यता दी गई है। पहले हमारे भारतीय संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, फिर बाद में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सभी बहुत सी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। सबसे पहले इसमें 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसको जोड़ने के पश्चात जो हमारी राजभाषा थी वो कितनी हो गई, 15 हो गई। इसको नोट कर लीजिएगा कि 21वां संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद जो हमारी राजभाषा है इसकी संख्या 15 हो गई। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इन 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। फिर इसको जोड़ने के बाद हमारी जो राजभाषा थी 18 हो गई। फिर 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन सभी को मिलाकर पूरा टोटल 22 भाषाएं हो गई। हमारी कितनी राजभाषाएं हो गई, 22 भाषाएं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन सी भाषाएं किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए, हमारे राजभाषा में जोड़े गए। ये सारी चीज़ें पूछता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने इस चीज़ों को हाईलाइट किया है। आप लोग अच्छे से, आई होप कि आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लेंगे। चलिए हम बात करते हैं संविधान में हिंदी भाषा संबंधित उपबंध पर। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के विषय पर बात किया गया है। उन्हीं के विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि इसमें बात कहा गया कि संघ की राजभाषा होगी। और संघ की राजभाषा क्या होगी, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। और अंकों रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ 15 वर्ष की अवधि तक यानी अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो भी हमारे ऑफिशियल काम है उन सभी के लिए जो प्रयोग किया जा रहा था अंग्रेजी, वो अंग्रेजी 15 वर्ष तक प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें 15 वर्ष के बाद या आवश्यकता के अनुरूप उसमें जो हिंदी को प्रयोग किया जाएगा राजभाषा के रूप में।
इसमें आगे दिया गया है कि संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का इस ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। ये सारी चीज़ें डिटेल से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद या उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। इसका कहने का मतलब है कि 10 वर्ष के बाद राजभाषा का आयोग हर समय किया जाएगा। राज्य की राजभाषा अनुच्छेद 345 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, प्रादेशिक भाषा या भाषाएं या हिंदी ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य वह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। यह बात अनुच्छेद 346 में कही गई है। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। कहने का मतलब किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 347 में दिया गया है। अनुच्छेद 348 में कहा गया कि एससी और एचसी में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध अंग्रेजी तब तक जारी रहेगी। कहने का मतलब है कि जब तक अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयाँ जो है अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों और अध्यादेशों तथा आदेशों, नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ में केवल अंग्रेजी में ही होंगे। प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रिया या आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अनुच्छेद 48 में साफ कहा गया है कि जो डिक्रियाँ हैं वह अंग्रेजी भाषा में ही दिए जाएंगे। अनुच्छेद 348 में यह साफ कहा गया है। अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन में विचार कर देगा के बाद ही संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि राजभाषा संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही कोई मंजूरी दे सकेगा। यह अनुच्छेद 339 में स्पष्ट कह दिया गया है। अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि
प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए या संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। कहने का मतलब है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं किसी भी भाषा में हो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। दूसरी बात यह कह गई कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश पर बात की गई है। इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का विकास करे और उसका प्रसार भी करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। आई होप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।